दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास होने वाली है। जी हाँ, आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे क्या होता है मोलरता और क्या होता है मोलरता। ये टॉपिक कंफ्यूज करने वाला है। मोलरता और मोलरता ये दोनों ही नाम ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। अब इनकी डेफिनेशन तो पेपर में नहीं आती, लेकिन इनके ऊपर न्यूमेरिकल पेपर में एक जरूर पूछा जाता है। तो इस सीरीज में हमें हर एक चीज कवर करते हुए चलना है। तो आज पहली क्लास है, तो आज शुरू करते हैं क्या होता है मोलरता को। बिल्कुल बेसिक लेवल से चालू करते हैं। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे मोलरता को जानने से पहले कि क्या होता है बिले और क्या होता है विलायक और फिर क्या होता है बिलियन। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानो क्या होता है बिले। तो देखो, आपके घर में चीनी है, चीनी बिले है। चीनी क्या है? बिले है। ठीक है, और चीनी जिसमें घोली जाती है, यानी कि चीनी किसमें घोली जाती है? पानी में। और जब पानी में चीनी घुल जाती है तो क्या बनता है? शरबत बनता है। तो यहाँ पर जो चीनी है वो बिले है। जिस पानी में चीनी घोली जाएगी वो क्या है? वो विलायक है। वो क्या है? विलायक है। और जब चीनी और पानी आपस में मिलेंगी और एक वो बनेगा बिलियन, उसे कहते हैं बिलियन। वो मतलब क्या बन जाता है? वो बन जाता है बिलियन, यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो बिले प्लस विलायक इज इक्वल टू बिलियन। ठीक है ना, बस ये आपको समझना था। इतना छोटा सी चीज है ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब देखो, हमने यहाँ पर एक पात्र लिया। डेफिनेशन क्या लिख रही है? वो क्या कुछ लिख रहा है आप मत देखो, आप बस ये देखो, हमने एक पात्र लिया। ठीक है, अब इस पात्र में हमने क्या लिया? इस पात्र में हमने लिया विलायक लिया। क्या लिया? विलायक लिया। अब विलायक में मैंने आपको बताया विलायक क्या होता है? विलायक होता है जल, जिसमें हम कोई चीज मिलाते हैं। ठीक है, विलायक हमने ले लिया जल। ठीक है, ये हमने ले लिया विलायक। क्या ले लिया? विलायक। क्या ले लिया? विलायक ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लेंगे? हम लेंगे बिले। हमने इसमें चीनी फिनी डालेंगे ना कुछ, तो यहाँ पर हमने ये ले लिए बिले। क्या ले लिए? बिले, यानी कि चीनी। ठीक है, हमने ले लिए बिले। अब बिले कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिले ले लिया। अब जब ये विलायक और बिले दोनों आपस में मिले, विलायक और बिले दोनों आपस में मिले, तो क्या बना? तो बना बिलियन। तो क्या बना? बिलियन, यानी कि सॉल्यूशन। क्या बना? बिलियन बना। ठीक है, बस इतना सा आपको समझना था। ठीक है, अब आप देखो क्या करना है। अब आप पढ़ना चालू करो। 1 लीटर बिलियन में बिलियन कितना है? 1 लीटर। बिलियन कितना है? यहाँ पर हमने बिलियन 1 लीटर माना है। ठीक है, तो 1 लीटर बिलियन में घुले क्या घुलेगी? क्या घुलेंगी? पानी में चीनी तो घुलती है ना। चीनी क्या है? बिले है। चीनी क्या है? बिले। तो 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? बिलियन की मोलरता कहते हैं। बस इतना सा है, यानी कि 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। बस इतना सा है। क्या है? 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आराम से समझ लो। मतलब आपको रटना नहीं है, ओनली समझना है। समझ के आप ज्यादा समय तक याद रख पाओगे। रटकर कितने दिन याद रखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, पेपर के बाद भूल जाओगे। ये चीज बार बार काम में आती है, आपको बड़ी क्लासों में भी काम में आएगी। तो आपको इस चीज को समझते हुए चलना है। ठीक है ना, क्या होता है समझ में आ गया। अब बात करते हैं किस तरह से करना है। तो देखो, हमने यहाँ पर लिख दी मोलरता। 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब जो मोलरता होता है इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा मोलरता। क्या लिखा? मोलरता बराबर क्या करा? मोलरता बराबर हमने क्या करा? मोलरता हमने बराबर करा बिले के मोल। क्या कर दिया हमने? बिले के मोल कर दिया। ठीक है, और अपॉन में क्या करेंगे? बिलियन का आयतन। अपॉन में क्या करेंगे? बिलियन ही तो है, तो क्या होगा? बिलियन का आयतन। क्या होगा? बिलियन का आयतन। अब आयतन यानी कितना है? यहाँ पर हमने 1 लीटर लिया है, तो यहाँ पर 1 लीटर लिख देते हैं। ठीक है, 1 लीटर लिख देते हैं। लिख दिया 1 लीटर बिले के मोल। अब मोल को किसे प्रदर्शित करते हैं? मोल को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। तो ये लिख दिया स्मॉल एन। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इतना लिख दिया, इतना कर दिया, सुनो ध्यान। अब देखो क्या करना है। यहाँ पर देखो, जो एन होता है वो आपको याद रखने की आवश्यकता है। जो मोल होता है वो मोल बराबर होते हैं भार बटे अणुभार के। किसके बराबर होते हैं? भार बटे अणुभार के। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो एन है वो एन बराबर होता है भार बटे अणुभार। जो भार होता है उसको प्रदर्शित करते हैं डब्लू से, स्मॉल डब्लू, और अणुभार को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से। अणुभार को, भार को स्मॉल डब्लू से। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो गया? डब्लू अपॉन एम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो एन का जो मान है, जो एन का जो मान निकल के आया, हम उसको एन की जगह पर लिख देंगे। ठीक है, तो मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। एम लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू एन की जगह पर क्या लिखेंगे?
W अपॉन एम, क्या लिखेंगे W अपॉन एम, भार बटे अड़ू भार, क्या लिखेंगे भार बटे अड़ू भार, लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा बिलियन का आयतन। अब जो बिलियन का जो आयतन है उसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल V से, किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। ये आपको याद करते हुए चलना है कि किस चीज को किससे दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल V से, यहाँ पर लिख दिया कैपिटल V, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1 लीटर लिखा है, ठीक है, तो कि माना था, वरना जो होता है इसको हम मानते हैं ml में, किसमें मानते हैं ml में, और इंटू कर देते हैं 1000, इंटू क्या कर देते हैं 1000। अगर इसका ml का गुणा हम 1000 से करेंगे ऑटोमेटिक लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सुव्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, कुछ अच्छी तरह से लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, W को ऊपर ही रहने देंगे, ठीक है, m इंटू V ml में इंटू कर देंगे 1000, बस हो गया। यही होती है मोलरता। क्या होती है, ये मोलरता का फॉर्मूला निकल आया। क्या निकल आया, ये जो है, ये जो मोलरता का फॉर्मूला निकल आया, ठीक है ना। अब ये मोलरता का फॉर्मूला है, इससे आप मोलरता के जो भी क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, इसको निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो क्या होती है मोलरता, 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें, इसको समझने का प्रयास करो। एम क्या है, बताओ एम क्या है, अरे जो पढ़ रहे हो वही तो है एम, क्या है मोलरता, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, भार, भार क्या है भार, ठीक है, जो कि भार बटे अड़ू भार होता है। एन बराबर क्या होता है, भार बटे अड़ू भार, ये आपको याद रखना है, भार बटे अड़ू भार होता है एन बराबर, ठीक है। तो ये भार है, एम क्या है, एम है अड़ू भार, ठीक है, इज इक्वल टू वी, वी क्या है, वी है बिलियन का आयतन, वी क्या है बिलियन का आयतन, ml में इंटू कर दिया 1000, ठीक है, बस इतना सा है। तो ये होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो जो ये मोलरता है इसका मात्रक पेपर में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में आ जाता है, वो जो आपके MCQ आते हैं, टिक मार्क आते हैं शुरू में, उसमें पूछ लिया जाता है। हर एक चीज को कवर करते हुए चलना है सीरीज में। 0 टू हीरो सीरीज है, 0 टू हीरो सीरीज है, ठीक है ना, हर एक चीज कवर होगी। देखो मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है इसका मोल प्रति लीटर, क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। अब बारी आती है क्या होती है, मोललता। हमने पहले क्या पढ़ा, मोलरता, अब पढ़ेंगे मोललता। तो देखो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में, कुछ नहीं है इसमें, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 1 किलोग्राम विलायक में, उसमें 1 लीटर बिलियन था, इसमें 1 किलोग्राम विलायक है, उसमें 1 लीटर बिलियन था, इसमें 1 किलोग्राम विलायक है, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक में घुले बिले के मोलों की संख्या को उस बिलियन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। वही चित्र काम कर जाएगा, बस क्या हो जाएगा, बिलियन की जगह विलायक हो जाएगा, 1 लीटर की जगह 1 किलोग्राम हो जाएगा, बस, ठीक है। तो देखो 1 किलोग्राम विलायक में घुले बिले के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलता कहते हैं। इसे एम डैश से दर्शाते हैं, इसे दर्शाते किससे हैं, एम डैश से दर्शाते हैं। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर हमने मोलरता लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोललता लिखेंगे, मोललता, ठीक है, लिख दिया मोललता। अब क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, सेम टू सेम, बिले के मोल लिख देंगे, ठीक है, बिले के मोल क्या लिख देंगे, बिले के मोल, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे एन, ठीक है। अब बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे बिलियन का आयतन, नहीं नहीं नहीं, यहाँ बिलियन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ लिखेंगे बिलियन, विलायक का आयतन, किसका आयतन, विलायक का आयतन, क्या लिखेंगे, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया विलायक का आयतन, ठीक है। अब ये किस में है, ये हम लिखेंगे ग्राम में, किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। तो ग्राम का हम 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ऑटो में किलोग्राम निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ग्राम में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो मोललता है, मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम डैश से, किससे प्रदर्शित करते हैं, मोललता को एम डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब उससे पहले ही जानो एन क्या है, एन बराबर क्या होता है, हमने भी पढ़ा था, एन बराबर होता है W अपॉन एम, W अपॉन एम क्या होता है, W अपॉन एम, यानी कि भार बटे अड़ू भार, भार बटे अड़ू भार। इस चीज को तो याद कर रखना है, बिल्कुल रट लेना है इस चीज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद क्या होगा, देखो अब m1 बराबर हम क्या लिखेंगे, एन का मान यहाँ पर लिख, एन का मान क्या है, W अपॉन एम, तो यहाँ पर लिख देंगे W अपॉन एम, W अपॉन एम लिख देंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर विलायक का आयतन पूछा है, ठीक है, वहां पर बिलियन का आयतन था, बिलियन का आयतन को प्रदर्शित कर दिया V से, लेकिन विलायक के आयतन को भी क्या V से प्रदर्शित करेंगे, नहीं, विलायक के आयतन को प्रदर्शित करेंगे कैपिटल W से, किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल W से करेंगे, उसको ग्राम में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इंटू कर देंगे 1000, इंटू क्या कर देंगे 1000। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर इसको बिल्कुल पहले की तरह जैसे कि हमने यहाँ किया था, बस वही करना है। देखो यहाँ पर करेंगे एम डैश, ठीक है, अपॉन बराबर करेंगे, W ऊपर ही रहेगा, एम आ जाएगा नीचे, इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल W ग्राम में हो जाएगा, इंटू कर देंगे 1000, क्या कर देंगे 1000 होंगे। ये हो गया मोललता का फॉर्मूला, किसका,
मोलरता का नहीं, मोललता का। किसका? मोललता का। ये हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा? देखो, उसका जो मोलरता था उसका मात्रक था मोल प्रति लीटर, लेकिन जो मोललता है उसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम। क्या होगा इसका मात्रक? इसका मात्रक जो होगा वो होगा मोल प्रति किलोग्राम। क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा इस डे के अंदर। ये डे फर्स्ट था कि आज से ही मोटर रजिस्टर बना लो और क्लासेस को देखना लगातार चालू करो। ठीक है। आज की क्लास में हमने जाना क्या होता है मोलरता, उसके बाद हमने जाना क्या होता है मोललता। ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक होगा हेनरी का नियम। ठीक है ना। देखो, आपके फर्स्ट चैप्टर बिलियन में राउल्ट का नियम हो, हेनरी का नियम हो, बाउंट ऑफ गुणांक हो, या फिर क्या कहते हैं परासरण दाब हो, मोल प्रवाह, जो सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबको एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। पूरी केमिस्ट्री को कम से कम डेज में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।